बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आप लोगों को ये पता होगा कि ये हमारा छठा वीक है जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। और इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के छठे वीक में हमने अपने चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ओनरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हाफ पोर्शन हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। अब उसी का जो बाकी रिमेनिंग हाफ पोर्शन है उसकी तरफ हम मूव करेंगे। तो हमारे पास इसमें जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट में हमारे पास पहला टॉपिक है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग की डेफिनेशन बेटा लिखी हुई है, कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस अरेंजमेंट बिटवीन अ मैन्युफैक्चरर और अनदर सप्लायर एंड अ डीलर सच एज अ रेस्टोरेंट ऑपरेटर और अ रिटेलर। आसान वर्ड्स में फ्रेंचाइजिंग का मतलब होता है कि बिज़नेस एक चल रहा है, आप उस बिज़नेस की कोई ब्रांच परचेज़ कर लेते हैं। अगर बिज़नेस वो ब्रांच अपनी खुद चलाएगा तो उसको ब्रांच का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब वो उस ब्रांच को जो है वो आउटसोर्स कर देगा, किसी और पार्टी को दे देगा चलाने के लिए, इसे फ्रेंचाइजिंग कहा जाता है। फ्रेंचाइजिंग में दो पार्टीज़ होती हैं, एक फ्रेंचाइजी होता है और एक फ्रेंचाइज़र। जो बिज़नेस परचेज़ करता है बेटा उसे फ्रेंचाइजी कहते हैं, और जिसको बिज़नेस जो बिज़नेस को चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है या जो बिज़नेस का रियल ओनर होता है उसे फ्रेंचाइज़र कहते हैं। पर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के अंदर परचेज़ फ़ीस, कितने का बिज़नेस परचेज़ किया गया और जो भी उसके अलावा ख़र्चे हैं वो लिखे जाते हैं। एक्चुअली होता ये है कि एक बिज़नेस अपनी कोई फ्रेंचाइज किसी दूसरे इंडिविजुअल या किसी फर्म को दे देता है। होता ये है कि फ़र्म जो होती है वो कुछ पैसे दे के शुरू में बिज़नेस को टेक ओवर कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी एक फ्रेंचाइज़ है जो ली गई है और उसके लिए शुरू में फ्रेंचाइज़ी ने, जो कि फ्रेंचाइज़ ले रहा है, फ्रेंचाइज़ी ने 20 लाख रुपया जो है वो फ्रेंचाइज़र को पे कर दिया, और जितनी भी इनकम जनरेट होगी या रेवेन्यू जनरेट होगा फ्रेंचाइज़ी को, उसकी एक सर्टन परसेंटेज जो है वो फ्रेंचाइज़र के पास जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 10%। आजकल ज़्यादातर ये जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जो बन रहे हैं, जिस तरह पंजाब कॉलेज है, एस्पायर कॉलेज है, एपेक्स कॉलेज है, अलाइड स्कूल है, रिफ़ा के जो कैंपस अब ओपन हो रहे हैं काफ़ी, ये सारा फ्रेंचाइज मॉडल है, जिसके अंदर एक फ्रेंचाइज़र जो कि बिज़नेस का रियल ओनर होता है वो अपनी एक ब्रांच दूसरी पार्टी को कुछ पैसों पर दे देता है, जिस तरह मैंने आपको बताया। फ्रेंचाइज़ के क्या फ़ायदे? पहला लिखा हुआ है कि जो फ्रेंचाइज़र होता है, जो कि बिज़नेस का रियल ओनर होता है, उसको अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने में मदद मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। फ्रेंचाइज़ का फ़ायदा ये है कि बिज़नेस जो है वो नए नए इलाकों में मूव कर जाता है। फ्रेंचाइज़ पे कोई ख़र्चा नहीं आता, ज़्यादा कम एक्सपेंसिव होता है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। जिस जगह पे फ्रेंचाइज़ ओपन हो रही थी वहाँ के वर्कर्स को जॉब मिल जाती है, और अगर आप किसी भी बिज़नेस के ओनर बनना चाहें तो इसका जल्दी और आसान तरीका है कि आप फ्रेंचाइज़ ले लें। इसके नुकसानात क्या हैं कि शुरू में बहुत ज़्यादा ख़र्चे आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं, यानी इसको स्टार्ट करने की कॉस्ट ज़्यादा है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है प्रॉफिट्स आर एंड गारंटेड, यानी ये पता नहीं है कि आप जो फ्रेंचाइज़ ले रहे हैं वो आपके इलाके में चलेगी कि नहीं चलेगी, और अगर नहीं चलेगी तो प्रॉफिट्स की यकीन दहानी नहीं करवाई जा सकती। फिर लिमिटेड इंडिपेंडेंस है, यानी जो फ्रेंचाइजी होता है उसने जो भी काम करना है वो फ्रेंचाइज़र के बताए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ही करना है, खुद से वो कोई काम नहीं कर सकता। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइज़र के दरमियान डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई हो जाए, किसी बात पर आपस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो बिज़नेस जो है वो चूँकि फ्रेंचाइज़र उसका रियल ओनर है तो वो अपनी फ्रेंचाइज़ वापस ले सकता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिएटिविटी, कोई नई चीज़ फ्रेंचाइजी क्रिएट नहीं कर सकता। जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती हैं फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी के दरमियान एग्रीमेंट में, उससे हटकर फ्रेंचाइजी कोई चीज़ ऑफ़र नहीं कर सकता। और फ्रॉड के चांसेस हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फ्रेंचाइजी जो है वो बिज़नेस को लेता है तो वो उसके रेवेन्यूज़ को छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने उस रेवेन्यू के ऊपर एक सर्टन परसेंटेज फ्रेंचाइज़र को पे करनी होती है। तो ये हमने आज के लेक्चर का जो पहला हिस्सा पढ़ा है उसमें हमने
फ्रेंचाइज़ के बारे में डिटेल से पढ़ा। जो दूसरा हिस्सा है वो बेसिकली एक असाइनमेंट की सूरत में मैंने एलएमएस के पोर्टल पे अपलोड भी कर दी है, और आपको ये एक असाइनमेंट सबमिट भी करानी है। इसके लिए आपके पास 1 हफ़्ते का टाइम है कि प्राइवेट बिजनेस ओनरशिप की कौन कौन सी टाइप्स हैं। और ये जो हमने अपना पहला लेक्चर पढ़ा था, जब इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का सब्जेक्ट मैंने आपको स्टार्ट किया था, उस टाइम मैंने आपको ये सारी डिटेल्स में पढ़ाई भी थी। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिज़नेस जिसका एक मालिक होता है। पार्टनरशिप ऐसा बिज़नेस जिसके कम से कम 2 पार्टनर होंगे, ज़्यादा 20 पार्टनर होंगे। कॉरपोरेशन कंपनी को कहते हैं। पाकिस्तान में अमेरिकन लैंग्वेज में कंपनी को कॉरपोरेशन बोला जाता है। ऐसा इदारा जो शेयर्स को लोगों में सेल करके क्रिएट किया जाता है। एम्प्लॉई ओन्ड कॉरपोरेशंस, जिसकी ऐसी कॉरपोरेशंस या ऐसी कंपनीज जिनको एम्प्लॉयज़ ओन करते हैं और वो चला रहे होते हैं। फैमिली ओन बिज़नेस, ऐसा बिज़नेस जिसको फैमिली ओन कर रही है। नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसके ऊपर आपने एक असाइनमेंट बना के सबमिट करनी है। तो आज के लेक्चर का पहला हिस्सा हम वाइंड अप करते हैं यहाँ पर।